क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका पीछा कर रही है? बिना किसी वजह के शरीर हमेशा भारीपन महसूस करता है। बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं। अक्सर लोग इसे ब्लैक मैजिक या बुरी नजर कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, एक ही घर पे रहने वाले कई सदस्यों में से सिर्फ एक पर ही इसका असर क्यों होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम पुराणों की एक गहरी कथा और ज्योतिषी के एक रहस्य को समझेंगे। आज बात होगी भगवान शिवा, चंद्रमा और आपके मन की। देखिए, हम सब जानते हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। यही 27 कन्याएं हमारे 27 नक्षत्र हैं। लेकिन चंद्रमा का रुझान रोहिणी की तरफ सबसे अधिक था, जिस वजह से बाकी पुत्रियां परेशान थी और वो अपने पिताजी के पास बार बार जाती कि चंद्रमा को समझाएं कि वो हम पर भी ध्यान दे। राजा दक्ष ने उनको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी पर ही ध्यान देते, जिस वजह से क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। चंद्रदेव को श्राप दे दिया, उनसे कहा कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तुम्हें श्रेय रोग हो जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रदेव की शक्ति घटने लगी। तब उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और यहीं से महादेव को चंद्रशेखर भी कहा जाने लगा। इस कथा का गहरा अर्थ क्या है कि चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। महादेव ये संदेश देते हैं कि जब मन कमजोर होने लगे, जब दुनिया की नकारात्मकता हमें तोड़ने लगे, तब हमें योग, ध्यान और ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। ज्योतिष में कहा गया है, चंद्रमा मन का स्वामी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या राहु और केतु के प्रभाव में है, तब उसका मानसिक सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब घर में 5 सदस्य रहते हैं, किसी एक की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो जैसे वेदर चेंज होता है वो व्यक्ति जल्दी से बीमार पड़ जाता है। वैसे ही कमजोर मन वाले व्यक्ति को दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा और सोच जल्दी प्रभावित करती है। जिसे कई बार लोग ब्लैक मैजिक समझते हैं, वो कई बार आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा होती है, आपकी मन की कमजोरी होती है। अब पहचाने कैसे कि आपका मन कमजोर हो रहा है? बिना बात के डर लगना, रात में अजीब से सपने आना, अकेले रहने में डर लगना, छोटी छोटी बातों से घबराहट होना। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी शरीर पर भारीपन लगना। तो समझ जाइए कि आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपको अपने जीवन में नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो आप अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने जल तत्व को मजबूत कीजिए। इसके लिए आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं या नॉर्मल गिलास में एक चांदी का सिक्का डालें और उस गिलास का पानी पिए। उस चांदी वाले पानी को पीने से आपका जल तत्व संतुलित होगा, जो नकारात्मक भावनाएं आपके पास आती हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो आप क्या करें, पूर्णिमा के दिन, स्पेशली पूर्णिमा के दिन में आपको रात के समय चंद्रमा की रोशनी में बैठना है। 15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठिए और पूर्णिमा के चांद को देखिए और वहीं पर 10 से 15 मिनट का ध्यान कीजिए। डर ही नकारात्मकता की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेंगे, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अगर आपका मन मजबूत है, तो जीवन की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको हिला नहीं सकती। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान शिवा का ध्यान करना है। अगर आप साथ में ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी करते हैं, तो आपको तब भी बहुत फर्क पड़ेगा। आपको ये दी हुई जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को सेव करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।